नमस्कार। आज हमने टॉपिक लिया है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। बाय द एक्ट ऑफ 1858 इंडिया वॉज टू बी गवर्नड। 1858 के अधिनियम द्वारा भारत को किसके द्वारा शासित किया जाना था? तो ये किया जाना था इन द नेम ऑफ क्राउन, ताज के नाम से। क्या हुआ था? 1857 में एक विद्रोह हुआ था और उस पे जो उस विद्रोह के जिम्मेदार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ठहराया गया ब्रिटिश जनता द्वारा। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ ब्रिटिश जनता में काफ़ी ज़्यादा विद्रोह हो गया था और सरकार भी प्रेशर में आ गई थी। तो जिसके बाद 1858 में सरकार ने एक अधिनियम लाया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। और अब जो शासन चलाया जाएगा वो ब्रिटिश ताज के नाम से चलाया जाएगा ब्रिटिश संसद द्वारा। अब जो भी कानून बनेंगे वो ब्रिटिश संसद में बनेंगे और जो ब्रिटिश संसद करेगी वही भारत में मान्य होगा। अगला प्रश्न है, द गदर पार्टी वॉज फाउंडेड एट सैन फ्रांसिस्को बाय। जो गदर पार्टी थी इसकी स्थापना नवंबर 1913 में हुई थी और की किसने थी? लाला हरदयाल ने। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे सोहनलाल और उपाध्यक्ष थे लाला हरदयाल। ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन 3, पूना पैक्ट वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन। जो पूना पैक्ट था ये किसके बीच एक समझौता था? तो ये था गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। क्यों हुआ था? क्योंकि एक 1932 में एक ब्रिटिश प्रधानमंत्री हुए रमन मैकडोनाल्ड। तो उन्होंने क्या किया था कि एक कम्युनल अवार्ड लाया था जिसको हम सांप्रदायिक पुरस्कार बोलते हैं। उनमें क्या किया था कि केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं में दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की स्थापना की का प्रावधान किया गया था, जिसके अगेंस्ट महात्मा गांधी थे और उन्होंने पुणे की यरवदा जेल में 24 दिन का एक आमरण अनशन किया। जिसके बाद अंबेडकर उनसे मिलने गए और साथ में पंडित मदन मोहन मालवीय भी थे। ये गए और महात्मा गांधी से एक एग्रीमेंट किया और इस जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल लीडर्स डिड नॉट डिफेंड सोल्जर्स ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी इन 1945 केस डीलिंग विद ट्रायल। तो जो मुकदमे से निपटने वाला जो केस था 1945 में, इसमें भारतीय सेना की जो बचाव था वो सी राजगोपालाचारी ने नहीं किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज ब्राउट एन एंड टू द इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ पेशवा बाजीराव द्वितीय। जो पेशवा बाजीराव द्वितीय थे इनके स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया था ट्रीटी ऑफ वेसिन ने। और ये हुई कब थी? ये हुई थी 1802 में। ये आपने याद रखना, कई बार इसी तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो वेसिन की संधि है वो कब हुई थी? तो ये 1802 में हुई थी। क्वेश्चन 6, वो स्टार्टेड द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया। भारत में पहला अंग्रेजी समाचार शुरू किया था जेम्स ए हिक्की ने। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। और ये 1780 में किया था, जिसे बंगाल गजट के नाम से जाना जाता है। या अब इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है कि बंगाल गजट जो अंग्रेजी समाचार पत्र थे कब शुरू हुआ? तो ये 1780 में शुरू हुआ था। 1780। अगला प्रश्न है, द फर्स्ट वुमेन टू बिकम अ चीफ मिनिस्टर ऑफ एन स्टेट इन इंडिया। तो ये जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी ये थी सुचेता कृपलानी। 1963 में ये यूपी की मुख्यमंत्री बनी थी। ये भी आपने याद रखना है कि कई बार इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है कि जो सुचेता कृपलानी थी ये पहली महिला मुख्यमंत्री होने का जिन्हें गौरव प्राप्त है, कहाँ की मुख्यमंत्री थी, कौन से राज्यों की? तो ये यूपी की मुख्यमंत्री थी। या कब बनी थी? तो 1963 में। सुचेता कृपलानी एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ थी। ये भी आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, हु इज द ऑथर ऑफ वंदे मातरम। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन 9, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। क्वेश्चन 10, गोखले वॉज बोर्न इन अ मराठी ब्राह्मण फैमिली एट। एक रत्नागिरी जगह है महाराष्ट्र में, तो वहाँ इनका जन्म हुआ था। और ये जो गोखले है ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। ये भी आपने याद रखना है। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन 11, वाई वॉज द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल्ड। जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था इसमें यह सफलता के क्या कारण थे, क्यों वह फेल हुआ था? तो क्या जो एक तो सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है इसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। केवल एक ही जो गोलमेज सम्मेलन था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जिसमें गांधी ने भाग लिया था, पहली और तृतीय में नहीं लिया था।
ये भी आपने याद रखना क्यों फेल हुआ था, क्योंकि इसमें जो प्रायोरिटी दी गई थी वो कम्युनल क्वेश्चन के लिए दी गई थी। सांप्रदायिक प्रश्नों के कारण यहाँ पर यह असफल हो गया था और महात्मा गांधी इसको छोड़कर वापस जब आए तो उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू कर दिया था। ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है माई स्ट्रॉन्गेस्ट बुलवर्क इज गॉन लिमिटेड महात्मा गांधी ऑन द डेथ ऑफ। किसने, महात्मा गांधी ने किसकी डेथ पे ये कहा गया था कि जो मेरा सबसे मजबूत दीवार है वो ढह गई या चली गई थी? तो ये कहा था बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु पर। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस्ड द मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान निर्माताओं को निम्नलिखित में से किसने प्रभावित किया? तो ये किया था अमेरिका के संविधान ने, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है द दांडी मार्च अंडरटेकन बाय गांधी वॉज। जो दांडी मार्च है वो गांधी द्वारा किया गया था। तो ये आपने याद रखना है कि कब हुआ था। तो ये शुरू हुआ था 12 मार्च को। कई बार ये प्रश्न इस तरह से भी आता है पेपर में कि जो दांडी मार्च है ये कब शुरू हुआ था? तो ये 12 मार्च को शुरू हुआ था और ये चला था 5 अप्रैल तक। 5 अप्रैल तक ये चला था। और क्यों हुआ था ये? क्योंकि जो ब्रिटिश जो शासन था उसके नमक पर एकाधिकार के खिलाफ ये विरोध दर्ज करने के लिए ये दांडी मार्च चला था। और ये दांडी गांव एक है वहाँ गुजरात में, वहाँ तक ये चला था और वहाँ पहुँचकर इन्होंने नमक कानून तोड़ा था। ये भी आपने याद रखना। और उसके बाद महात्मा गांधी ने क्या किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया था। पार्ट ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का है ये, जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, पार्ट ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अगला प्रश्न है एज पर द एक्ट ऑफ 1919 द काउंसिल ऑफ इंडिया वुड कंसिस्ट ऑफ अ मिनिमम ऑफ 8 एंड अ मैक्सिमम ऑफ डैश मेंबर्स। 1919 के अधिनियम के अनुसार भारतीय परिषद में न्यूनतम 8 और अधिकतम कितने सदस्य होंगे? तो ये होंगे 12 सदस्य। क्या क्या हुआ था और क्या क्या हुआ था 1919 के अधिनियम में, उसके बारे में भी जानते हैं। सबसे पहले तो इसी के बारे में बात करते हैं, भारतीय परिषद के बारे में। क्या हुआ था कि इस अधिनियम के माध्यम से भारत परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 7 वर्ष से घटाकर इन्होंने क्या कर दिया? 5 वर्ष कर दिया। और सदस्यों की संख्या 15 के स्थान पर न्यूनतम 8 कर दी और अधिकतम 12 कर दी। पहले 15 होती थी, ये हुआ था। और दूसरा, इसे हम क्या करते हैं कि इसे हम जानते हैं, इस अधिनियम के माध्यम से केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई थी। इनमें से एक सदन को केंद्रीय विधानसभा और दूसरे सदन को राज्य परिषद का नाम दिया गया था। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 145 और राज्य परिषद की संख्या 60 निश्चित की गई थी। कई बार इस तरह से भी प्रश्न आता है कि द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना कब की थी? तो ये 1919 के अधिनियम में की गई थी। ये भी आपने इस तरह से याद रखना है। द ऑथर ऑफ नेशन इन द मेकिंग। जो नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक लिखी थी, इसके लेखक थे एस.एन. बनर्जी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, एस.एन. बनर्जी। क्वेश्चन 18 विच वन अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ बैटल इज करेक्टली मैच्ड। नीचे आपके पास कुछ लड़ाइयाँ दी गई है कि कब हुई, किसके बीच हुई थी। तो इसके बारे में आपने बताना कि करेक्ट कौन सी थी। पहले देखते हैं द बैटल ऑफ तराइन। ये जो बैटल ऑफ तराइन है यह 1192 में हुई थी। किसके बीच में हुई थी? तो यहाँ जो ये जयचंद दिया, यहाँ पृथ्वीराज चौहान था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुई थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। और दूसरा है द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। इसमें क्या स्टेटमेंट दिया कि डिफीट ऑफ सिकंदर लोधी बाय बाबर। ये जो पानीपत की लड़ाई हुई थी वो 1526 में हुई थी, पहली लड़ाई। परंतु जो बाबर ने लोधी वंश के ही किसी को हराया था, परंतु वो सिकंदर लोधी नहीं था, इब्राहिम लोधी था। इब्राहिम लोधी को हराया था बाबर ने पानीपत की लड़ाई में। तो ये पहली भी गलत हो गई, दूसरी भी गलत हो गई। अब देखते हैं तीसरी, द बैटल ऑफ चौसा डिफीट ऑफ हुमायूं बाय शेरशाह। जो ये बैटल ऑफ चौसा हुई थी ये 1539 में हुई थी, चौसा की लड़ाई। तो इसमें हुमायूं को शेरशाह ने हराया था, तो ये सही है। चौथा है द बैटल ऑफ खानवा डिफीट ऑफ राणा प्रताप बाय अकबर। तो जो खानवा का युद्ध हुआ था ये 1527 में हुआ था और इसमें बाबर ने किसको हराया था? राणा सांगा को।
तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, बैटल ऑफ चौसा, डिफीट ऑफ हुमायूं बाय शेरशाह। क्वेश्चन 19, द फेमस रेजोल्यूशन ऑफ नॉन कॉपरेशन अंडर द इंस्पिरेशन ऑफ महात्मा गांधी वॉज अडॉप्टेड इन अ स्पेशल सेशन ऑफ कांग्रेस हेल्ड एट कोलकाता इन। महात्मा गांधी की प्रेरणा के तहत असहयोग पर प्रसिद्ध प्रस्ताव कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस के एक विशेष सत्र में कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था सितंबर 1920 में, जिसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। ये डेट आपने याद रखना है, सितंबर 1920। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी हैड बीन ज्वाइंड द चंपारण स्ट्रगल बाय। जो महात्मा गांधी जी ने जो चंपारण संघर्ष ज्वाइन किया था या शामिल हुए थे, तो वो किसके द्वारा हुए थे, किसके आग्रह पे हुए थे? तो ये थे राजेंद्र प्रसाद एंड जवाहरलाल नेहरू। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, राजेंद्र प्रसाद एंड जवाहरलाल नेहरू। जो है चंपारण एक बिहार में एक जगह है जहाँ पर किसानों द्वारा नील की खेती के विरुद्ध विद्रोह किया था या आंदोलन किया था, तो जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था और उसके बाद यह पूरे भारतवर्ष में एक चर्चा का विषय बन गया था, चंपारण सत्याग्रह। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।